अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली नासिर और रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज हमारे मुल्क के लिए एक बड़ा ही अहम दिन है। 23 मार्च को क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, 25 मार्च को हमने परेड की। मुल्क के लिए एक बड़ा अच्छा मौका होता है ये कि अपनी दिफाई सलाहियत के मुतल्लिक दुनिया को बता सकें। मुआशी ताकत बनना बहुत ज़रूरी है। दिफाई सलाहियत रखना, दिफाई तौर पर अपने मुल्क की हिफाजत कर पाना, ये एक बहुत ही अहम चीज़ है। लेकिन इसको वक्ती तौर पर हम अलहदा रख देते हैं। अभी हम मुआशी कुव्वत बनने के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दुनिया में देखें, दुनिया के नक्शे पर सिंगापुर को देखें तो बिल्कुल मूंगफली की मानिंद छोटा सा एक शहर है, लेकिन उसकी मईशत पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी। ताइवान एक छोटा सा जजीरा है, उसकी मईशत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बड़ी। अगर आप दुनिया में इसी तरह और दीगर ममालिक को देखना शुरू करें तो एक कोने पर बरतानिया का जजीरा है, सारी बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स का हब है, शिपिंग का हब है। दूसरे कोने के ऊपर जापान। एक छोटी सी ब्रेकिंग आई है हमारे पास, उसकी जानिब जाते हैं, फिर वापस आकर अपनी गुफ्तगू जारी रखें। तो मुआशी ताकत बनना बहुत ज़रूरी है। अगर मुल्क एक मुआशी ताकत बन जाएगा तो दुनिया खुद ब खुद हमारे काबू में आ जाएगी। मैंने आपको मिसाल दी कि दुनिया की एक तरफ अगर आप नक्शा देखें तो जापान है, टोक्यो, वहाँ पर आप देखें मईशत का हब है, और दूसरी जानिब देखें तो यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पर लंदन जो है वो मईशत का हब है। और लंदन से ही इत्तेफाकिया तौर पर आज हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जनाब हारून अस्करी साहब, साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर कराची स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। वेलकम करते हैं सर आपको। शुक्रिया नासिर साहब, आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। हारून अस्करी साहब, मैं आपसे सवालात ज़रूर पूछूंगा, लेकिन आपको पता है हर प्रोग्राम के अंदर मैं गूगली बॉल ज़रूर करवा देता हूं। मेरे जहन में एक सवाल था सर, पाकिस्तान ऐसा नहीं कि हमेशा से एक मतलब इस तरह से माशी ज़बूहाली का शिकार रहा। हमने देखा 70-80 की दिहाई में दुनिया के सबसे बड़े बैंक को पाकिस्तानियों ने बना लिया, उसको कामयाब भी कर दिया, लेकिन फिर कुछ तरीके और हरबे ऐसे इस्तेमाल किए जिनकी वजह से बाद में फंस गए। इसी तरह अगर आप देखें तो अभी भी जदीद दौर में भी वो एक साहब आए, उन्होंने जनाब बहुत सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बातें की और लंबी लंबी कहानियाँ सुनाई। पाकिस्तान में अमन फाउंडेशन बनाई और जनाब अबराज कैपिटल बनाया, बड़े बड़े ब्रांड पाकिस्तान में लाए, फिर वो भी गड़बड़ करके निकल गए। नाम मैं नहीं ले रहा, अभी शायद उनको जाना था। सर, पाकिस्तान माशी तौर पर एक ताकत बन सकता है, मैं ऐसा सोचता हूँ, लेकिन उसके लिए विजनरीज चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, और मेन चीज़ ये है कि उसके पीछे स्टॉक एक्सचेंज और इक्विटी मार्केट का बहुत बड़ा सपोर्ट होना चाहिए। आपके ख्याल से क्या हम यहाँ पर कोई हमारी तवज्जो की कमी है, कोई प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बन पा रहे माशी ताकत? देखिए, आपकी बात 100% दुरुस्त है। इसकी वजह बुनियादी तौर पर देखिए ये है कि पाकिस्तान की तमाम आबादी का तकरीबन 60% हिस्सा जो है वो 25 साल और 26 साल से कम उम्र लोगों का है। तो इट्स अ यंग पॉपुलेशन, नंबर 1। पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो इतनी सेंट्रल है कि पूरी दुनिया की तिजारत के लिए पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान के पास डीप पोर्ट है, पाकिस्तान के पास 2 पोर्ट हैं, पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री है। और इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान ने इस साल के और 2 साल के जिसको कहते हैं लापरवाही के को अगर आप इग्नोर करें तो पाकिस्तान अपने खुराक पूरी करता है, वीट पूरा बनाता है, चावल का 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है,
मैंगोस का है, खजूरों का है, तांबा यहाँ पर मौजूद है, मिनरल्स यहाँ मौजूद हैं। यहाँ अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में किसी भी चीज़ की कमी हमें नज़र नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान माशी तौर पर चैलेंजेस का शिकार रहा है, खुसूसी तौर पर पिछले 8-10 सालों में। उसकी वजह ज़ाहिरी बात है ये है कि पाकिस्तान के जो भी हुकूमतें आई हैं, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट वन, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को जिस तरीके से संभालना चाहिए था उस तरीके से नहीं संभाला। और खुसूसी तौर पर ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं और बावजूद इसके कि इंक्वायरी रिपोर्ट्स हो रही हैं, जो चीज़ें सामने नहीं आती, तो चीनी का स्कैंडल, वीट का स्कैंडल, आप नाम लीजिए कौन सा स्कैंडल ऐसा है कि जो पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में उभर कर सामने नहीं आया। तो अब सवाल इस बात का है कि ये मैनेजमेंट की कमजोरी है, सिस्टम जो है हमारा अंदर से खराब हो चुका है और इसके अंदर एक इनकलाबी तब्दीली और की शायद जरूरत है। उसी का तो इंतजार कर रहे थे। समझता ये हूँ उसी इनकलाबी तब्दीली का तो इंतजार कर रहे थे हम। और वो तब्दीली जो है वो सिस्टम में नहीं आई है। ये जरूर हम कहेंगे कि इस वक्त के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो उनकी कैरेक्टर के ऊपर या उनकी इस बात पर किसी को कोई अल्फाज नहीं उठा सकता कि वो इंतहाई ईमानदार और मुखलिस शख्स है और पाकिस्तान से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। मुख्तसरन एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा सर, देखें वादों के अंदर बहुत सारे वादे थे। अब चूंकि बरतानिया के साथ मुआवजा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सर, मैं जब पहली मरतबा बरतानिया गया तो सबसे अहम चीज जो मैंने वहां देखी वो ये थी कि अवाम और खवास के दरमियान दौलत का फर्क जरूर था लेकिन इज्जत का फर्क नहीं था। किसी को सिर्फ दौलत के बलबोते पर बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती थी। मेरा जो अपना जो एक देखने का तरीका था, और मैंने ये देखा कि वहां पर अब तो अलाउ नहीं है, लेकिन तब तो वजीर आजम का जो घर था 10 नंबर, हमारे यहाँ तो 10 नंबर गलत चीज को कहते हैं, लेकिन वहां 10 नंबर ही है जो वहां का वजीर आजम होता है। तो बात यह है कि वो वहां तक जाया जा सकता था, उसके गेट पर जाकर खड़े हुआ जा सकता था और कभी कभार वो आम लोगों से आके मिल भी लेता था। सर ये बातें कहानियां हमें सुनाई गई थी, साइकिल पे बैठ के वजीर आजम जाएगा, ट्रेन पे बैठ के वजीर आजम जाएगा, वगैरह वगैरह। वहां का वजीर आजम ट्यूब पे बैठता है, फख्र महसूस करता है। हमारे यहाँ वीआईपी कल्चर तो खत्म हुआ नहीं। इनकलाब की आप कौन सी बात कर रहे हैं? निजाम में कोई इनकलाबी तब्दीली नहीं आने वाली, भूल जाएं आप। देखिए बात मैं ये कह रहा हूं कि जब तक के इस्लाहात का एक अमल शुरू नहीं होता, चाहे वो इंतखाब के हवाले से हो, चाहे वो एफबीआर के हवाले से हो, चाहे वो सिस्टम के तमाम तर सिस्टम के पुलिस का निज़ाम और लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम, जब तक के इसमें इस्लाहात नहीं आती। और देखिए इमरान खान ने वादा किया था कि वो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करेंगे। पाकिस्तान में जब तक के लोकल गवर्नमेंट्स एम्पावर्ड नहीं होंगी तो उस वक्त तक इस्लाहात वहां से शुरू नहीं हो सकती, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जब तक के डेमोक्रेसी आम आदमी तक नहीं पहुंचती तो ये डेमोक्रेसी का सिर्फ नाम लिया जा सकता है। ये खवास की हुकूमत है, ये अवाम की हुकूमत हमें नजर नहीं आती। स्टॉक एक्सचेंज में इस्लाहात के मुतालिक बात करते हैं सर। स्टॉक एक्सचेंज का बड़ा चर्चा किया, चाइना से आपने मंगवाया हैंग यू, उर्दू में ट्रांसलेशन ना कीजिएगा वरना तुझे लटका दूं का ट्रांसलेशन आ जाएगा। हैंग यू को आपने बुलाया, वो हैंग यू चला भी गया, हुआ कुछ भी नहीं, 2 टके का काम नहीं हुआ। स्टॉक एक्सचेंज की इस्लाहात के हिसाब से कोई लेवरेज प्रोडक्ट नहीं, कोई क्रॉस लिस्टिंग नहीं, सब हमें बेवजह का चूरन बेच दिया। इनफैक्ट ऐसी शादी तो हो भी नहीं सकती थी कामयाब कि जिस शादी में दूल्हा निकाह वाले दिन भाग गया था, आपको पता है, भाग गया, बड़ी मिन्नतें करके बुलाया उनको। तो सर ये कैसे आपने हमारा निकाह करा दिया जबरदस्ती का, बच्ची के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ जुल्म कर दिया आपने जी। देखिए ये एक बड़ी अहम बात आपने की है और अब आई होप कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे ताकि मैं आप
इसका सही कॉन्टेक्स्ट बता सकूं। मैं आपके प्रोग्राम में ये बात पहले भी हो चुकी है, मैं एक दफ़ा फिर इस बात का इआदा करना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो डीम्यूचुअलाइजेशन हुई है वो हुई है अकॉर्डिंग टू SCCP एक्ट एंड रेगुलेशन, जो कि पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया और उसके बाद SCCP ने इसको रेगुलेशन बनाने के बाद कराची स्टॉक एक्सचेंज को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनाया और इसकी डीम्यूचुअलाइजेशन हुई। और इसके साथ साथ उसी एक्ट में ये भी लिखा हुआ था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या जो भी मुश्तरका स्टॉक एक्सचेंज होगी वो अपने शेयर जो है वो एक बाहर की कंपनी को या लोकल कंपनी को फरोख्त करेगी। इस फरोख्त के अंदर हमने एक ओपन बिडिंग की थी और उस ओपन बिडिंग के अंदर चाइना वालों ने सबसे ज़्यादा प्राइस दी थी। इनफैक्ट दे हैव पेड, जो लोकल प्राइस हमें मिल रही थी उससे डबल, तकरीबन डबल प्राइस हमें मिली। तो जाहिर बात है कि एक्ट में अगर लिखा हुआ है कि आप अपना शेयर्स बेचेंगे और उसमें कोई मनादी नहीं है कि आप बाहर के लोगों को ना बेचें, और जो हमारे पास सबसे अच्छी बिड आएगी तो हम वो बिड लेंगे। दूसरी बात, जब चाइना इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे तेजी से तरक्की करता हुआ मुल्क, खास तौर से टेक्नोलॉजी के अंदर और दीगर जगहों पर, वो है चाइना। अब चाइना के साथ अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज की, तो जाहिर बात है कि हमारी तवक्कुआत एक अलग मसला है, कानून और उसकी पासदारी जो हमने की वो एक अलग बात है। तो जब चाइना वालों ने सबसे ज़्यादा पैसे दे के हमें इसके तकरीबन 40% शेयर कंसोर्शियम ने खरीदे, तो उसके अंदर भी 5% जो है वो हबीब बैंक का शेयर है और 5% जो है वो पाक चाइना का शेयर है। मैं आपको बता रहा हूं कि डील जो है वो मैं आपको पहले भी कहता रहा हूं कि ये डील उसी बंदे ने कराई है जो इस वक्त शायद लंदन में भी होगा। ये डील जिस बंदे ने कराई है वो इसका हकीकी ड्राइविंग फोर्स है, और वो पाकिस्तानी शहरी भी आप उन्हें कह सकते हैं, वो ग्लोबल हैं। और नाजरीन, आप जानते होंगे उनका पाकिस्तान बनाने में भी बड़ा अहम किरदार रहा है। मैं नाम फिर नहीं लूंगा। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान माशी ताकत कैसे बनेगा। हारून अस्करी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान के पास बहुत से वसाइल हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास एक चीज़ नहीं है, पाकिस्तान के पास अहले बसीरत लोग नहीं। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, विजनरीज नहीं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं कि हम कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं, और जो विजनरी हमारे यहाँ कर सकते हैं, जब उनको मौका मिलता है वो कर गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो एक मनफी रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। उससे वो खुद भी बदनाम होते हैं और मुल्क को भी बदनाम करते हैं। ये है मसला पाकिस्तान का। ऐसे नहीं कि विजनरी जो हैं उनको मौका मिलता है। मैंने आपको मिसाल दी, आगा हसन आबदी साहब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी वजह से कोई पाकिस्तान का नाम बुलंद नहीं हुआ, वो सिर्फ कुछ चंद लोग हैं। खैर, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आरिफ नकवी साहब का तो मैंने आपको बता ही दिया कि उन्होंने तो कितने चांद चढ़ाए अब। और ये इस तरह के लोग फेक होते हैं, मैं आपको बताऊं, इस तरह के लोग फेक होते हैं। खैर, एनीवे आगे चलते हैं। हारून अस्करी साहब, अब मैं आपके साथ यही गुफ्तगू कर रहा था। आपने बहुत सारे वसाइल गिनवा दिए पाकिस्तान के पास मौजूद है। इस वक्त ब्रेक के दौरान आपने मुझे लंदन का नज़ारा दिखाया। सर, इन लोगों के पास सर ये नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनके पास खुलूस नीयत है। मैं आपको सच बताऊं, मैं वहां पे गया, ठीक है उनमें लाख इखलाकी बुराइयां होंगी जो हमें बुरा लगता है, वो लड़का लड़की वहां पे खुले घूमते घूमते तो यहां पर भी बताते नहीं, लेकिन यह है कि वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हो रही हैं। लेकिन सर, मईशत तरक्की इस वजह से करती है कि लोगों में खुलूस नीयत हो, अहले बसीरत हो और खास तौर पे डूअर्स हो। सर, वसाइल वहां पे कुछ भी नहीं है, बस काम करने वाले लोग हैं, करके दिखाते हैं। हमारे लोग करते नहीं है, सिर्फ फ्लाइंग किकें मारते रहते हैं। इस बारे में कोई राय दें। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग जो हैं वो अपने मुल्क के लिए और इज्तिमाई तौर पर सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। पाकिस्तान
चैरिटी को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान शायद दुनिया का नंबर 1 मुल्क है, लेकिन जब इस बात का अंदाज़ा लगाया जाए कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंतहा से ज़्यादा वीक हैं और करप्शन से मुतासर हैं, चाहे वो कोई सा भी इंस्टीट्यूशन, तो जब तक और यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर करप्शन नहीं है और यहाँ पर इंस्टीट्यूशन मजबूत हैं और इंडिपेंडेंट हैं। पाकिस्तान में हर एक शख्स, हर इंस्टीट्यूशन जो है वो कंप्रोमाइज नजर आता है। तो बुनियादी तौर पर फर्क ये है, और हमारी तरक्की के अंदर जो सबसे बड़ा मरहला है और जो सबसे बड़ी मुश्किल है और जो सबसे बड़ी हर्डल है वो बिल्कुल यही है कि पाकिस्तान सर के गूगली बॉल आपकी तरफ आ रही है, बड़ी तेजी से गूगली बॉल आ रही है। वो ये है कि लंदन का मेयर एक पाकिस्तानी निजात मुसलमान है, वो लंदन का मेयर है, ये तरक्कियाती काम सारे उसके जेर निगरानी हो रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अपने मुल्क के अंदर हमें क्या बीमारी है कि हम अपने मुल्क के अंदर काम करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन दूसरों के मुल्क में हम करके तो दिखा रहे हैं। अगर हम काबिल ना होते तो आज लंदन का मेयर मुसलमान और पाकिस्तानी निजात कैसा होता? इसके लिए तो मैं बरतानिया की पूरी कौम को सलाम पेश करता हूं, क्योंकि कोई बंदा किसी गैर मुल्क का, किसी गैर इलाके का हमारे मुल्क के अंदर मेयर नहीं बन सकता, काम करके नहीं दिखा सकता। लेकिन मैं पूरी बरतानिया की कौम और लंदन की आबादी को सलाम पेश करता हूं और पाकिस्तानी निजात हमारी तरह के ब्राउन आदमी को अपने शहर का मेयर बनाया और तरक्की उसके साथ हो रही है। जी, सिर्फ मेयर नहीं, यहाँ का जो चांसलर ऑफ द एक्सचेकर है यानी वजीर खजाना जो है वो हिंदुस्तानी, वो ऋषि सुनैक है। हाँ बिल्कुल, इंडियन निजात है। हाँ, जो होम इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो प्रीति पटेल, वो भी एक तरीके से आप देख लें कि उनका ताल्लुक कहाँ से है, जी, एथनिक हवाले। तो बात यह है कि यहाँ पर इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटीज जो है वो तमाम टैलेंटेड लोगों के लिए तकरीबन यकसा है। तकरीबन क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, तकरीबन यकसा है। पाकिस्तान में मैंने जैसे पहले कहा कि खवास की हुकूमत है और अवाम जो है वो ताकत से और पावर से बहुत दूर हैं। नहीं, लेकिन एक चीज आपसे पूछनी है सिर्फ सर, गूगली बॉल यही तो है। आपको जो गूगली बॉल कराए सुने ना सर, वो जो गोरा आप लोग पकड़ के लाए थे वहां से कनाडा से वो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में आया तो उसने तो धेले का काम नहीं किया कोई। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, अगर आप कनाडा में देख रहे हो बुरा ना मानिएगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पता नहीं कौन पकड़ के लाए थे, मुझे नाम भी भूल गया उसका, वो उसने तो यहां काम करके नहीं दिखाया। हमारा पाकिस्तानी तो लंदन में भी काम करके दिखा रहा है। आप गोरा भी लाते हैं, पाकिस्तान में काम नहीं करता, पाकिस्तानी भी काम नहीं करता। प्रॉब्लम क्या है आपके स्टॉक एक्सचेंज के साथ? स्टॉक एक्सचेंज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। खास तौर से आजकल देखिए वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आते हैं, पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब मुझे समझ में ये नहीं आती बात कि अगर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो आप कह रहे हैं वो किस तरफ आपका इशारा है। अगर आप ये बात कहते हैं कि नई प्रोडक्ट्स नहीं आ रही हैं, तो पाकिस्तान की मार्केट के जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से देखिए नए ETF भी आ चुके हैं और बहुत सारी कोशिशें तो जारी हैं। सवाल ये है कि नई प्रोडक्ट्स के लिए जो टाइम चाहिए, एजुकेशन चाहिए, मैं समझता हूं कि जो मौजूदा मैनेजमेंट है स्टॉक एक्सचेंज की वो काफ़ी से ज़्यादा कोशिशें कर रही है SECP के साथ मिलकर कि नए प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो ज़मीन तैयार की जाए। और इसी नतीजे में डेट मार्केट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। एक्सक्यूज मी, जब आप MD थे मार्केट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नहीं, इसी हिसाब से चलते हैं ना, तो आप तो पहले DMD भी थे, तो इसका मतलब ये कि पिछली जो रजीम थी वो ठीक थी ना, पिछली रजीम पे ठीक थी, आपने काहे बदला? फिर अगर आप पॉइंटों से नाप रहे हैं तो भाई जिस दौर के अंदर आप MD थे उस जमाने में तो रिकॉर्ड सारे टूट गए। इसके माने ये कि आप ठीक हो गए अगर पॉइंटों से ही गिनना है तो। जी, ये बात देखिए, स्टॉक एक्सचेंज के जो है इसका गहरा वास्ता पाकिस्तान की इस बात से है कि पाकिस्तान की मईशत के बारे में आम आदमी का जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है। देखिए, हमारे ज़माने में जब पाकिस्तान मॉर्गन स्टैनली की इमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स में शामिल हुआ तो उसके बाद से चूंकि लोगों का ये ख्याल था कि पाकिस्तान के जो स्टॉक एक्सचेंज है वो अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो गई है, एक ऐसे सिस्टम में दाखिल हो गई है कि जहां आगे जो है पूरी दुनिया इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी।
तो हमने देखा कि हमारी इंडेक्स जो है वो हमारे ज़माने में 53,000 तक चली गई थी, वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हो गए थे। और अगर आप उन प्राइसेस का देखें कि ओजीडीसी किधर था, पीपीएल कहाँ तो था, आपने मेरी बैंक्स बात से कहाँ थे, इत्तेफाक कर लिया ना, रिफाइन। आप मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं ना फिर तो। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बात सिर्फ इतनी सी है कि स्टॉक एक्सचेंज के जो साइकिल्स हैं उसका गहरा वास्ता मैनेजमेंट से शायद इतना नहीं है, इसका गहरा वास्ता इस बात से है कि पाकिस्तान के आम आदमी पाकिस्तान की मईशत के बारे में पॉजिटिव हैं या आइंदा आने वाले दिनों में वो पॉजिटिव नहीं है। तो बात यह है कि इस वक्त जो हमारा इन्वेस्टर का दिमाग है वो इस चीज पे लगा हुआ है कि अभी आपने देखा कि 4 रिव्यूज के बाद आईएमएफ के कहने से अभी हमें $500 मिलियन मिल रहे हैं, हमारा रिव्यू पास हो गया है, लेकिन इसमें में हमने 7 रुपए बिजली के बढ़ा दिए, उसके बाद हमने नए 700 बिलियन के नए टैक्सेस का वायदा किया कि वो लगाएंगे। तो अगर टैक्सेशन और एनर्जी की प्राइसेस को आप बढ़ाएंगे तो जाहिर बात है कि आगे की तरक्की जो है वो उस तेजी से नहीं हो सकेगी जो कि जो इसके बगैर हो सकती है। तो पाकिस्तान की जो एनर्जी की चेन है मैं समझता हूँ कंप्लीटली वो ब्रोकन है। इसके बारे में हुकूमत ने जो कोशिशें की थी शुरू में, लास्ट ईयर हम बड़े एक्साइटेड थे, आप ही के प्रोग्राम में हमने बात की थी कि अब ये आईपीपीस का मसला और सर्कुलर डेट का मसला हल होगा, लेकिन वो हल होने के बदले जैसे चल रहा था वो चल रहा है, बल्कि शायद उससे ज्यादा हो गया। आपके साथ गुफ्तगू करने का मेरे जहन में और भी सवालात थे, मैं चाह रहा था और भी गुफ्तगू हो, लेकिन क्या करें, वक्त हमारे पास महदूद होता है। हम कोशिश करते हैं बहुत सारे सवालात उसमें पूछ लें। आपके साथ बात करने में बड़ा लुत्फ आता है, हमेशा बावज़ा करते हैं और मंतक के साथ बात करते हैं, और हम भी फिर आपसे उसी तरह मुश्किल सवालात पूछते हैं ताकि गुफ्तगू के अंदर कुछ एक नया रंग आ सके। नाज़रीन, हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है कि हम जो मौज़ूआत जो आजकल ज़ेर बहस हों उनको आपके सामने लेकर आएँ। स्टॉक एक्सचेंज के मौजू के ऊपर आप लोग बहुत इसरार करते हैं, मैं जानबूझ के बहुत ज़्यादा गुफ्तगू इस पर नहीं करता, क्योंकि ऐसी चीज़ जो स्पेकुलेशन की वजह से सरमायाकारों को एक मखसूस संप में ले जाए, उसकी तब तक बंदा पुष्पनाई नहीं कर सकता, उसकी तब तक बंदा उसको पैट्रोनाइज नहीं कर सकता जब तक कि उसके पीछे रियलिस्टिक फैक्ट्स ना हो। और मैं ख़ुद तो ये नहीं कहता, आई एम नो वन टू से दिस, लेकिन इस बारे में और मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।